महू विधानसभा क्षेत्र से विक्रम रंधावा को टिकट मिलने के बाद माता रानी का इन्होंने आशीर्वाद लिया है। विक्रम रंधावा जी से बातचीत करते हैं। विक्रम जी, कुछ दिन पहले भी आप माता रानी का आशीर्वाद लेने आए थे, उस दिन आपने मन्नत मांगी थी और आज आप माता रानी का आशीर्वाद लेने आए, क्या मांगा था और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक सप्ताह पहले भी हम कार्यकर्ताओं के साथ माता के चरणों में आए थे। हमने माता के चरणों में माथा टेका था और हमने मैंडेट नहीं मांगा था। हमने बोला था माता रानी इतनी ताकत देना कि जो विधर्मी ताकतें हैं उनका मुकाबला कर सके और जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनको मजबूत करने के लिए हमें शक्ति देना। आज माता रानी ने हमें शक्ति दी है। चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना विक्रम रंधावा के लिए ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी विचारधारा को जमीनी स्तर पे लागू करना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई जनप्रिय योजनाएं हर परिवार तक पहुंचे, लाभार्थी तक पहुंचे, उसकी चिंता करना, ये मेरा अभिप्राय रहा है शुरू से। और यकीनी तौर पर मुझे लगता है कि मेरा नेतृत्व, मेरी कार्यप्रणाली, मेरे कार्य पद्धति से प्रभावित था। और मेरी ये क्योंकि कर्म भूमि है, मेरा ये कार्य क्षेत्र है और कार्य क्षेत्र में कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना ये भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी पद्धति रही है। मैं यकीन कह सकता हूं कि हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, मैं उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने एक कार्यकर्ता को, एक लो प्रोफाइल कार्यकर्ताओं को, जो जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ पारिवारिक रिश्ते बना के बैठा हुआ है, पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करते हुए संगठन का काम करता है। और यकीनी तौर पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी पार्टी को मजबूत करने हेतु हम लगातार हर बूथ पे पहले भी काम कर रहे हैं। और जो विश्वास पार्टी ने मैंडेट दे के मुझे दिया है, आज 8 सितंबर है, नागपंचमी का पवित्र दिन है और ठीक है, एक महीने के बाद 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। मुझे लगता है कि माता रानी के आशीर्वाद के बलबूते पे ये समूचा इलाका पुनः माता के चरणों में विजय हासिल करके आशीर्वाद लेने के लिए हम पुनः आएंगे। 7 दिन पहले आप माता रानी का आशीर्वाद लेने आए थे, आज 7 दिन के बाद आप आशीर्वाद ले रहे हैं। इन 7 दिनों में क्या बदलाव देखते हैं आप? देखिए, इन 7 दिनों में हमें लगातार माता रानी से ऊर्जा मिली। हमने लगातार विधानसभा क्षेत्र के हर वार्ड पंचायत में लोगों से संपर्क साधा और वोट लेने के लिए आपके बीच में आए हैं या आएंगे, ऐसा कोई औचित्य नहीं था। काम पूछने के लिए, आपकी चिंता करने के लिए, और लोगों को अच्छा लगा कि चुनावी दौर है और अभी वोट मांगने नहीं आ रहा है कोई कार्यकर्ता। पार्टी का जो पुराना हमसे परिचित है वो हमारा हालचाल जानने के लिए आ रहा है। मुझे लगता है ये एक सकारात्मक रवैया रहता है। सभी को इसी तरीके से काम करना चाहिए और पार्टी ने उसका गंभीरता से संज्ञान लिया है। बड़ा एक मैं कह सकता हूँ बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है ये, इसको जीतकर पार्टी की झोली में डालना ये मेरा कर्तव्य है। साहब, आप जाट समुदाय से आप आते हैं और कांग्रेस भी जो है वो जाट समुदाय से भी टी.एस. टोनी को टिकट देने जा रहा है। क्या लगता है कि टी.एस. टोनी आपको टक्कर दे पाएंगे इस क्षेत्र से? देखिए, बात यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं जाति समुदाय पे बात नहीं करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते बाहु विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के भी वोट लूंगा। मैं सिख समुदाय के बीच में भी जाऊंगा, उनके भी वोट लूंगा। हिंदू समुदाय के बीच में हम चलते रहे, मैं उनके भी वोट लूंगा। और एक बेहतरीन गुलदस्ते के रूप में मेरी कम्युनिटी जाट कम्युनिटी है, हमारा 13-14 हजार वोट है। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि मेरी कम्युनिटी भी मेरे पे विश्वास व्यक्त कराएगी। मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी को भी मेरी कम्युनिटी ऑन करती है। अलबत्ता कांग्रेस किसको मैंडेट देती है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई जीत के आएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कुछ ही दिनों के बाद आने वाले हैं। आपके साथ उनकी मुलाकात हो, कितना मनोबल बढ़ेगा जब प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हो? देखिए, प्रधानमंत्री जी पहले सत्र में तो मुझे लगता है कि डोडा की सीटों के लिए प्रचार के लिए आ रहे हैं। 14 सितंबर को आ रहे हैं और इसके बाद जब अगले फेज में आएंगे तो हमारी सीटों के लिए भी प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री जी का प्रचार हमारे लिए जो है आशीर्वाद रहता है। हम जमीनी स्तर पे हर पोलिंग बूथ के हर घर तक जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम कार्यकर्ताओं को मिलेगा और जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक उत्साह मिलेगा जिसको हम वोटों में तब्दील करेंगे 1 अक्टूबर को। तो विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा विनम्र निवेदन मेरी इस कर्म भूमि के लोगों से है। मैं आपके परिवार से निकला हुआ एक बच्चा हूँ, आपका साथी हूँ। मेरे बुजुर्ग जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ काम किया है वो भी मुझे जानते हैं। मेरे हम उम्र जो भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो भी मेरे से प्रभावित हैं और मैं ये यकीनन कह सकता हूँ फर्स्ट टाइम वोटर से लेके अपनी जीवन के कहीं आखिरी पड़ाव पे भी होंगे, उनके भी वोट लेंगे और एक आशीर्वाद के रूप में बहु विधानसभा क्षेत्र को जीतेंगे। तो विक्रम रंधावा ने आज माता रानी का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त किया है और कुछ दिन पहले भी विक्रम रंधावा माता रानी का आशीर्वाद लेने यहाँ पर आए थे, लेकिन अब जबकि उन्हें विधानसभा बहुत से टिकट मिल चुकी है और टिकट मिलते ही इन्होंने माता रानी का एक बार फिर से आशीर्वाद लिया है। नमस्कार।